नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित तोमर। दोस्तों, अभी एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, साथ में आरपीएफ की वैकेंसी भी आने का चल रहा है और रेलवे के बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो होना बाकी है। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए खासकर जो विद्यार्थी होते हैं वो मैथ रीजनिंग तो सभी पढ़ते हैं, पर अधिकतर विद्यार्थियों के मन में जीके और साइंस को लेकर बहुत बवाल रहता है। तो मैं बहुत शॉर्ट तरीके से एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जब एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा हो और जीके आपका बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हो आपने, तो ऐसे समय पर एक रेलवे की सामान्य अध्ययन नाम से एक पुस्तक आती है, रेलवे स्पीडी। तो रेलवे की स्पीडी नाम की जो पुस्तक आती है, उस स्पीडी नाम की पुस्तक में आप देखेंगे कि जो पेजेस होते हैं उस पेज के बीचों बीच जो डब्बे बने हुए हैं, उन सभी डब्बों को अगर आप याद कर लेंगे तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी है, बहुत संभावना है, ज्यादा से ज्यादा संभावना है कि आपके एग्जाम में कम से कम 40% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस पुस्तक से। तो रेलवे सामान्य अध्ययन की जो पुस्तक आती है उसमें बीच के डब्बे जो बने हुए हैं, पेज में बीच के डब्बे जो देखेंगे आप, उन डब्बों को आपको याद करना है। तो मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से आपको पढ़ा सकूं। हालांकि मैं आपको एक वीडियो बना के बता दे रहा हूं कि आपको किस तरह से पढ़ना है। अगर मैं आपको नहीं पढ़ा पाया तो आप अपने तरीके से इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि जितने भी जो अम्ल होते हैं, जितने भी अम्ल जिस फल में पाए जाते हैं, किसी सब्जी में कोई अम्ल पाया जाता है, तो ये अम्ल का बहुत ही आईएमपी टॉपिक है। ये एक क्वेश्चन इसमें आ ही जाता है। तो आपको किस तरह से पढ़ना है कि भैया फार्मिक एसिड जो होता है, फार्मिक अम्ल जो होता है, ये लाल चींटी में पाया जाता है और बिच्छू में पाया जाता है। अब इसको हमको ट्रिक से याद करना है दोस्तों। इसको बार बार आप रट्टा मारोगे तो रट्टा मार के ये चीजें आपको याद नहीं हो सकती है, तो आप ट्रिक से याद करें। आप देख सकते हैं कि फार्मिक अम्ल जो होता है वो लाल चींटियों में पाया जाता है और बिच्छू में पाया जाता है। तो आप किस तरीके से याद करोगे? इसको याद करोगे, देखो फार्म, फार्म एक शब्द है, इसको आप पकड़ लेना, फार्म। आप जब फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो वहां आपको क्या काट खाती है या क्या काट लेती है? चींटी काट लेती है। तो चींटी कौन सी होती है? लाल। ऐसे याद कर लेना कि जब भी हम फॉर्म भरने के लिए जाते हैं हमें क्या काट लेती है? चींटी काट लेती है। और कौन सी चींटी काट लेती है? लाल चींटी काट लेती है। जब लाल चींटी काटती है तो हमें कैसा लगता है कि ये चींटी थी या बिच्छू था? इस तरह से आपको ट्रिक से याद करना है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों, नींबू और संतरे में। तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको कि साइट्रिक अम्ल खट्टे फल और नींबू और संतरा में पाए जाते। जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें बहुत सारे खट्टे फल होते हैं उसमें साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। तो हम कैसे याद करेंगे कि जब भी हम खट्टे फल खाते हैं, चाहे वो नींबू हो, चाहे वो संतरा हो, कोई भी खट्टा फल हो, उस फल को खाने के बाद बहुत जोर से खट्टा लगता है और हम क्या बोलते हैं? साइड हो जाओ। बहुत जोर से खट्टा लग रहा है, साइड हो जाओ। इस तरह से एक इमेज बनाना है आपको। तो हम क्या बोलते हैं कि भैया बहुत खट्टा लग रहा है, आप जल्दी से क्या हो जाओ? साइड हो जाओ। या दूसरे तरीके से कैसे याद करें? हम याद करेंगे कि जो साईं बाबा हैं, जो हमारे साईं बाबा हैं, उनको कैसे फल चढ़ाओ? खट्टे फल चढ़ाओ, नींबू चढ़ाओ, संतरा पर चढ़ाओ। तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो जैसे ही आप एग्जाम में देखेंगे कि साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है तो आपको याद आएगा कि अरे साइट्रिक अम्ल मैंने पढ़ा था साईं बाबा को खट्टे फल पसंद है, नींबू और संतरा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। बेंजोइक अम्ल किसमें पाया जाता है? घास और पत्ते में। इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए, बेंजो क्या होता है? बेंजो एक यंत्र होता है, गिटार के जैसा एक यंत्र होता है। आप गूगल पर जाकर देखना। तो वो बेंजो जो यंत्र होता है उसको हम बजा रहे हैं। आप इमेज बनाइए, कहां बजा रहे हैं? ग्राउंड में बैठ के। और जब ग्राउंड में आप बैठे हैं और बेंजो बजा रहे हैं तो ग्राउंड में पता है घास तो होगी ही होगी, और ग्राउंड में घास है तो पत्ते भी पड़े होंगे। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि हम ग्राउंड में बैठकर क्या बजा रहे हैं? बेंजो, जहां पर घास भी है और पत्ते भी हैं। तो घास और पत्ते में क्या पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल। इस तरह से आपको पढ़ना है। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाएगा? सॉरेल के वृक्ष और टमाटर में। अब इसे कैसे याद करेंगे? ऑक्जेलिक, इस शब्द को अच्छे से पकड़ो। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ऑक्जली, आग जली। जैसे ही आग जलेगी सारे के सारे लोग क्या बोलेंगे? काय की सब्जी बनाओ, मटर की सब्जी बनाओ। ऐसे याद कर लेना। जैसे ही आग जलेगी सब क्या बोलेंगे? सारे क्या बोलेंगे? टमाटर की सब्जी या मटर की सब्जी बनाओ। तो एसिटिक अम्ल की बात करें, एसिटिक अम्ल जो रहता है ये किसमें पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, इसको कैसे याद करेंगे? एसिटिक अम्ल सिरका। अब इसको ऐसे याद कर लेना कि एसिटिक अम्ल मतलब एसिड, एसिटिक अम्ल मतलब एसिड। और जब कोई व्यक्ति एसिड पी लेता है, एसिड खा लेता है, तो वो सड़क जाता है।
क्या हो जाता है, सरक जाता है। सरक जाता है मतलब निकल जाता है, ईश्वर के पास चला जाता है, भगवान के पास चला जाता है। तो एसिड पीने के बाद आदमी सरक जाता है। तो एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, फिटकरी। नाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाएगा, फिटकरी में पाया जाएगा। इससे कैसे याद करेंगे कि नाइट के समय जो होता है भाई साहब, हम फिटकरी खा के या पानी में फिटकरी डालकर सोते हैं ताकि हमारा जो पानी होता है वो शुद्ध हो सके। तो नाइट के समय में क्या करो आप कि भैया पानी में फिटकरी डाल के सो ताकि पानी शुद्ध हो सके। सल्फ्यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है, हरे कशीस में पाया जाता है। तो देखो हरा कशीस किसे कहते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि हरा कशीस किसे कहते हैं। अब यहां पर देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल में याद करना सेल्फास। जो सेल्फास होता है, अगर व्यक्ति सेल्फास खा ले तो व्यक्ति का मरना तय हो जाता है। और जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर का रंग कैसा पड़ जाता है, पूरा हरा। आपने ये पढ़ा होगा कि कोई व्यक्ति जहर खा के मरता है तो उसकी बॉडी पूरी ग्रीन हो जाती है, हरा हो जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में सेल्फास याद करना, और सेल्फास जो रहता है इसे हम क्या कहते हैं, हरा कशीस कहते हैं। ध्यान रखना, सल्फ्यूरिक अम्ल को हरा कशीस कहा जाता है, ठीक है। और क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं सल्फ्यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है, हरा कशीस में पाया जाता है। मेरा ध्यान एक्चुअली क्लास में है, मैं दिन भर क्लास लेता हूं, समय नहीं मिल पाता है, लेकिन जब भी समय मिलता है मैं वीडियो डाल देता हूं आपके लिए। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो इमली और अंगूर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, इमली और अंगूर में पाया जाता है। तो जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने टर टर करे, करे तो आप उसके मुंह में क्या डाल दीजिए, इमली डाल दीजिए। इमली नहीं हो तो अंगूर डाल दीजिए। उसको जब खट्टा खट्टा लगेगा ना तो एकदम वो चुप हो जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति टर टर करे उसके मुंह में इमली है, और ध्यान रखना इमली ही डालना है उसके मुंह में, नहीं पता लगे तुम संतरा डाल दो, पता लगे तुम नींबू डाल दो। चलिए आगे लिखेंगे लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो भैया लैक्टिक एसिड जो रहता है, लैक्टिक एसिड ये दूध में पाया जाता है। लेटे लैक्टिक को क्या पढ़ेंगे, लेटे दूध नहीं पीना चाहिए। इसको ऐसे याद कर लेना। लैक्टिक शब्द जब भी देखेंगे लैक्टिक तो आपको दिमाग में आएगा हमने क्या पढ़ा था, लेटे दूध नहीं पीना चाहिए। और याद रखना दूध में एक प्रोटीन होता है जिसे कैसीन कहते हैं, और इसी कैसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। और अगर आपसे दूध से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि बकरी के दूध में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो बकरी के दूध याद रखना सबसे ज्यादा जो लिम्फोसाइट होती है, ये भी जो बकरी के दूध में पीने से बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट बहुत ज्यादा बनती है। सबसे ज्यादा गर्म किसका दूध होता है, ऊंटनी का दूध होता है। दूध में पीलापन क्यों होता है, कैरोटीन के कारण होता है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है, मूत्र में पाया जाता है। इसे कैसे याद रखेंगे कि जो यूरिक अम्ल होता है, यूरिक एसिड, यूरिया क्या होता है, हमारी जो मूत्र होता है, यूरिन होता है, यूरिन में ही क्या पाया जाएगा, यूरिक एसिड पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। सेब किस में पाया जाता है, सेब में क्या पाया जाता है, ध्यान रखिए। तो सेब जो होता है इसके अंदर मैलिक एसिड होता है। हम इसको कैसे याद करेंगे कि हमारा जो मालिक है, हमारे जो भगवान है, हमारा जो ईश्वर है, और सबका मालिक एक, ये साईं बाबा बोलते थे। तो मैलिक अम्ल को मालिक पढ़ना है, और मालिक को हम क्या चढ़ाएंगे, सेब चढ़ाएंगे। थोड़ा ध्यान मेरा इधर उधर भटका है इस वीडियो में दोस्तों। मैं आपको केवल इतना बताना चाह रहा था कि स्पीडी के बीच के डब्बों को इस तरह से याद करके जरूर जाना, आपको बहुत सारी मदद मिल सकती है यहाँ से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं।